हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीजेपी एनडीए सरकार के बारे में। जो बीजेपी सरकार 2023-2024 से एक लाभ गा रही थी कि एक इंडिया एक नेशन करके इलेक्शन का एक साथ पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन होने चाहिए, पर बीजेपी अपने ही मुद्दे से भटक गई। जैसे ही हरियाणा में महाराष्ट्र में इलेक्शन आया है तो बीजेपी ने ये नीति नहीं अपनाई, क्योंकि दोनों राज्यों में बीजेपी कमजोर है और दोनों ने इसके चलते उन्होंने ये मुद्दा ही उड़ा दिया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देख। दोस्तों बात करते हैं मोदी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार के बारे में, जिन्होंने संसद में ताल ठोकी थी को वन नेशन करके चाहेंगे, एक साथ इलेक्शन चाहते हैं, पर इसके लिए उन्होंने बहुत लंबी लंबी डीगे फेंकी थी। पर जहां जहां इस बार बीजेपी कमजोर है वहां का इलेक्शन वो एक साथ नहीं चाहते। मुद्दे की बात करें तो हरियाणा की बात करें और केंद्र महाराष्ट्र की बात करें, जहां बीजेपी अब तक खतरे की घंटी लटक रही है, तो वह भी जब हरियाणा में इलेक्शन की डेट 1 अक्टूबर रख दी गई, तो महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनावी पैंतरा क्यों चेंज किया? उन्होंने चुनाव आयोग को क्यों नहीं बोला कि हरियाणा में एक साथ इलेक्शन होगा, महाराष्ट्र में एक साथ इलेक्शन होगा? ये बीजेपी की दोहरी राजनीति। अगर हरियाणा बीजेपी के हाथों में होता, महाराष्ट्र उनके हाथों में होता, बीजेपी एक साथ इलेक्शन कराती, ये बीजेपी की रणनीति थी। पर बीजेपी अपने ही मुद्दे से भटक गई। अब उन्होंने ये नारा ही बंद कर दिया कि एक साथ इलेक्शन कराना चाहिए। वो अब नए नए मुद्दों को लेके आ गई। बीजेपी को समझ में आ चुका है कि हरियाणा में अगर एक साथ इलेक्शन कराया गया, महाराष्ट्र में इलेक्शन कराया गया, तो बैंड बच जाएगी। किसी भी सूरत में हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीजेपी दोबारा शासन कर ले, ऐसा दूर दूर तक समीकरण नहीं आ रहा। चाहे बीजेपी सर्वे करा ले, चाहे कांग्रेस सर्वे करा ले, समीकरण साफ है कि महाराष्ट्र में बीजेपी घिर चुकी है, हरियाणा में बीजेपी उल्टे पांव चल रही है। दोनों में अगर मोदी जी की अगर एक नीति थी जिसके लिए वो ढंग के संसद में ठोक रहे थे, आप कमजोर हो या ताकतवर हो, तो आपने ये नीति का पालन क्यों नहीं किया? यहाँ आके बीजेपी की दोगली राजनीति आई। कहना और कथनी में फर्क साफ नजर आया। जहां जहां वो कहते थे कि हम एक साथ इलेक्शन कराएंगे, विपक्ष करने नहीं देता, अब तो विपक्ष ने कहा ही नहीं, विपक्ष तो हमला बोल रहा है कि आप एक साथ इलेक्शन कराओ। पर खुद बीजेपी सरकार बैकफुट पे है, क्योंकि उनको ऐसे नेताओं का सहारा है, ऐसे दलबुद्धू नेताओं के साथ सरकार बनाई है। उनकी बिना मर्जी के इस बार बीजेपी कोई भी कानून संसद में अपनी मर्जी से नहीं ठोक सकती। उनके पास लोकसभा राज्यसभा में भी आंकड़े कम हैं। पर ये आंकड़ा तो बिल्कुल अलग हो गया कि जो केंद्र सरकार एक लाभ गाती थी और वो विपक्ष पर टीकरा फोड़ती थी कि हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो जाए, पर जब उनकी सरकारें जहां जहां कमजोर थी वहां उन्होंने एक डेट स्टेट में इलेक्शन की डेट क्लियर कर दी, दूसरे डेट में नया कोई हवाला देते हुए इलेक्शन की डेट ही नहीं दी। दोस्तों फिलहाल बीजेपी जो वन नेशन वाला माहौल बनाना चाह रही थी, जब उनके पास आंकड़े भी थे तो विपक्ष को टिकने नहीं देती थी, सारी चीजों का कमी विपक्ष को फोड़ती थी कि हम चाहते हैं कि एक साथ ये पालन हो। पर बीजेपी के साथ जब अब उनके सामने ये पर आया कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, अन्य पार्टियों ने कहा ही, सबने कहा कि एक साथ इलेक्शन कराया जाए। पर महाराष्ट्र में और हरियाणा में जब इलेक्शन की डेट आनी थी तो उन्होंने हरियाणा को अलग कर दिया और महाराष्ट्र को अलग कर दिया। अगर बीजेपी की नीति साफ होती तो वो भले ही कमजोर होते, भले ही ताकतवर होते, तो एक साथ ही हरियाणा में और महाराष्ट्र में इलेक्शन होना चाहिए था। पर बीजेपी इस पे दाव खेल गई। चुनाव आयुक्त कहते हैं कि उनके वो किसी की बात नहीं मानते, तो उनको ये नेशन वाली बात तो अपने आप ही रखनी चाहिए थी। सवाल विपक्ष ने खड़ा कर दिया है, विपक्ष ताकतवर होता जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है हम चाहते हैं कि एक न साथ इलेक्शन हो, हरियाणा में, पंजाब में, जहां पे भी एक साथ हो। पर बीजेपी अब इस मुद्दे से भटक गई है और बीजेपी इस मुद्दे को दोहराना नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि एक साथ दो समीकरण फेल हो। हरियाणा में तो बीजेपी नहीं आने के चांस हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में भी ऐसी चल रहा है। अगर वहां उनका दोनों का एक तरफा चुनाव होता तो बीजेपी ये मुद्दा सबसे पहले बुनाती, एक साथ एक इलेक्शन करा के छोड़। दोस्तों फिलहाल बीजेपी बैकफुट पे है, कहती कुछ है करती कुछ है, अपने मुद्दों को ही भटक रही है। विपक्ष उन बहुत चुटकियां लेता नजर आ रहा है। कहाँ बीजेपी कमजोर हो रही है, कहाँ बीजेपी ताकतवर हो रही है, बीजेपी को समझना पड़ेगा। पर बीजेपी इस बार बुरी तरीके फंसी है वन नेशन को लेकर। अब क्या आने वाले समय में बीजेपी कभी ऐसा कोई मुद्दा बना पाएगी या ऐसा कोई कानून बनाएगी जिसके लिए वो आगे से सोचे विचारे, तब संसद में ताल ठोके? दूसरे रोजाना में नजर बना के रखेंगे, क्या बीजेपी अपनी नीतियों पे पालन करेगी? क्या जहां वो कमजोर है या कमजोर नहीं है वहां एक साथ इलेक्शन कराएगी? इस रुझान पे
कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे, और चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।